खुश रहने की 3 शर्तें हैं। सबसे पहले, जीवन हमें चुनाव करने का मौका देता है। जिन भी परिस्थितियों में फंस गए हों, उन परिस्थितियों में चुनाव करना है कि अब काम तो आ गया है, जो भी वर्कलोड है उसे मैं रोकर करूं या हंसकर करूं, करना मुझे ही पड़ेगा। तो ये चुनाव, फिर स्वीकृति कि ये काम मुझे करना और मैं करके दिखाऊंगा, और फिर उसके बाद आदत। आपकी आदत हो जाए, कुछ आदत, हमारी आदत होती है हर समय रोने धोने की, परेशान होने की कि मेरे पास क्या क्या नहीं है। कभी मैंने ईश्वर का धन्यवाद दिया कि ऐसा बढ़िया उपहार जीवन जैसा। रोज सुबह बहुत सारे लोग तो आंखें नहीं खोलते साहब, और हमें अगर आज का दिन मिला है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देने की आवश्यकता है। आज भी बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जिनको शायद शाम का भोजन नसीब ना हो पाए, लेकिन मेरे लिए तो भोजन, पानी, आवास की व्यवस्था ईश्वर ने इतनी उत्तम कर रखी है कि मैं तो उसका जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। जब जब आप अपने जीवन में किसी कमी का अनुभव करेंगे तब तब आप तनाव से भर जाएंगे, और जब जब आप धन्यवाद देंगे तब तब आप आनंद से भर जाएंगे। ईश्वर का जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है, उस ईश्वर का जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। मैं 2 शब्द आपको देना चाहता हूं, वो 2 शब्द कीमती आप अपने साथ ले जाएं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन की सारी कथा कहानी बदलेगी। जब भी आप परेशानी के शिकार हो, कुछ ऐसा ढूंढ लीजिए जिसके लिए आप खुश और आभारी हो, और कहिए उस वाक्य को, फिर दोहराइए कि मैं खुश और आभारी हूं। मैं, ये 2 शब्द हैं कि मैं खुश और आभारी हूं। अब न्यूनतम क्या हो सकता है? न्यूनतम तो यह हो सकता है कि मेरी सांसें चल रही हैं। मैं खुश और आभारी हूं कि मैं इतनी अच्छी पोस्ट को संभालता हूं। मैं खुश और आभारी हूं कि मैं भारत सरकार के लिए काम करता हूं। मैं खुश और आभारी हूं कि मैं भारत देश की प्रगति में सहायक साबित होता हूं। मैं खुश और आभारी हूं कि मैं पदोन्नति लेने वाला हूं। मैं खुश और आभारी हूं कि मेरी तनख्वाह समय पर मुझे मिल जाती। आप असंख्य कारण ढूंढ सकते हैं, लेकिन मैं तो न्यूनतम एक कारण, कम से कम जब आप कितने भी दबाव में क्यों ना हो, जब आपको कितनी भी तकलीफों का सामना क्यों ना करना पड़े, तब आप जब सोच पा रहे हैं तो कम से कम इतना तो जरूर है कि मेरी सांस चल रही है। तो मेरे साथ एक वाक्य आप दोहराएं कि मैं खुश और आभारी हूं कि मेरी सांसें, मैं खुश और आभारी हूं कि मेरी सांसें चल रही हैं। और एक सूत्र वाक्य जैसे हमने शुरू किया है, उस सूत्र वाक्य के साथ मेरे साथ रिपीट करेंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। आदरणीय सचिव महोदय आशीष वचनों के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। मैं उन्हें बहुत बहुत उनकी इस क्रांतिकारी सोच के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसा आयोजन कहीं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हुआ करता था। मैं पिछले 20 वर्षों से इस तरह के कार्यक्रमों में सम्मिलित होता रहा हूं, लेकिन सरकारी, कई महकमों की, सरकारी विभागों की इस तरह की रुचि कम हुआ करती थी, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की रुचि कम हुआ करती थी। ऐसा स्थान का भी अभाव बना रहता था। ये अपने आप में एक नवीन सोच है। मैं इस क्रांतिकारी सोच के लिए आदरणीय सचिव महोदय और साथ में उन्हें जो सहयोग भारत सरकार से भी मिला होगा इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, उनका भी बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय कीर्ति साहब। हमारे शारीरिक क्षमताओं को विकसित करने के लिए, हमारी शारीरिक कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, कहीं हमारे मानसिक शांति का बहुत बड़ा रोल है। आप जानकर हैरान होंगे, लेकिन बात सच है कि इस दुनिया में सर्वाधिक हार्ट अटैक सोमवार सुबह होते हैं। सोमवार सुबह इसलिए होते हैं कि लोगों को काम पर जाना पड़ता है और बहुत सारे लोगों को अपने काम से प्यार नहीं होता, वो मजबूरी में अपने काम पर जाते हैं। मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूं, आपको चाहे अपनी पसंद से मिला हो या फिर किसी दबाव से, या फिर कभी आपने मजबूरी में चूज कर लिया हो तो भी आप इसमें बने हुए हो, तो भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अपने काम से प्यार कीजिए। अगर आप एक दिन के लिए खुश रहना चाहते हैं, इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर आप एक दिन के लिए खुश रहना चाहते हैं, किसी पिकनिक पर चले जाइए। 3 घंटे के लिए खुश रहना चाहते हैं तो कहीं फिल्म देखने चले जाइए। महीने भर के लिए खुश रहना चाहते हैं तो वेकेशन पर चले जाइए। 1 साल के लिए खुश रहना चाहते हैं तो शादी कर लीजिए। अमूमन लोगों का ये मानना है कि शादी के 1 साल बाद तक लोग खुश रहते हैं। 1 साल तक खुश रहना चाहते हैं तो शादी कर लीजिए, लेकिन अगर आप जीवन भर खुश रहना चाहते हैं तो अपने काम से प्यार कर लीजिए। इससे बड़ी कोई दौलत नहीं, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं। तो मेरे साथ आपको कहना है, आंखें बंद करेंगे एक बार मेरे साथ। एक छोटी सी क्रिया, एक छोटी सी एक्टिविटी मैं कराना चाहता हूं। इस एक्टिविटी को अपने डेस्क पर भी बैठकर आप आंखें बंद करके 3 मिनट का समय अगर आप दे देंगे तो आप ये पाएंगे कि आप पुनः तरोताजा हो जाते हैं और पुनः आप शांत हो जाते हैं और आपके भीतर काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, तनाव मुक्त हो जाते हैं। तो कहिए मेरे साथ, आंखें बंद कीजिए, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव लाइए, मन में स्थिरता का भाव लाइए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए
जो कुछ उसने दिया है वो बहुत अधिक दिया है। मेरे साथ कहिए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, 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 प्रसन्न हूँ, मैं शांत हूँ। मेरे साथ अपनी लय को, अपनी ताल को मिलाएं। मेरी आवाज जब ऊंचाई पर जाए तो ऊंचाई पर आए, जब मैं धीमा हो जाऊं तो आप धीमे हो जाएं। एक बार थोड़ा सा संगीत में बनाने की कोशिश करेंगे, लय ताल को मिलाएंगे। मैं स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ, मैं शांत हूँ, 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 मैं स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ, मैं शांत हूँ। एक स्वस्थ व्यक्ति कैसा अनुभव करता है, चेहरे पर कैसे भाव होते हैं, एक प्रसन्न व्यक्ति के हृदय में कैसे हिलोरे मारती हैं, आनंद की, उत्साह की, उम्मीद की। जरा महसूस कीजिए उस भावना को। एक शांत व्यक्ति कैसे शांत होता है, उसके सामने कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, लेकिन वह तो समाधान का हिस्सा है, वह कोई समस्या का हिस्सा थोड़ी है। जब पूर्णता का एहसास करें, अपनी आंखें खोलें, धीमे से वापस लौट आए। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं शब्दहीन हूं। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के पश्चात मैं ऐसा महसूस करता हूं कि सच में वक्ता के तौर पर मेरी क्या स्थिति रही मुझे नहीं पता, लेकिन श्रोता के तौर पर मैं ऐसा पाता हूं कि आप सब डिस्टिंक्शन से पास हुए हैं। एक बार तालियां आप अपने लिए भी बजाएं तो क्या बढ़िया। मैं आदरणीय तिर्की साहब के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि आप निश्चित तौर पर उस परिवर्तन को जन्म देना चाहते हैं जिस परिवर्तन से हम डरते हैं। एक नई परंपरा का उदय करना यह साहस की मांग करता है। आपके इस तरह के कार्यक्रम निश्चित तौर पर बेहद सफल होंगे। हमारे सभी साथियों का मनोबल बढ़ेगा, उनमें प्रेम, सौहार्द और विश्वास की भावना बढ़ेगी, अपने कार्य के प्रति समर्पण की भावना बढ़ेगी और हमारा देश जो कहीं अब अगर आप देखें तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को हमने पीछे छोड़ा है पिछले दिनों। हमारे यहाँ का एक व्यक्ति है जो कहीं दूसरे नंबर पर कब्जा जमाने, जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर कोई भारतीय अगर पहुंचता हो तो ऐसा नहीं कि केवल एक व्यक्ति का समर्पण रहा होगा, ये पूरी टीम है जो काम करती है। कहीं मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आता है जिससे आप सभी की अहमियत बहुत बढ़ जाती है, जिसे आप स्वीकार कर पाएंगे। एक जेनिटर था, जॉन एफ कैनेडी, नासा का। किसी दिन इसी तरह से जैसे सचिव महोदय आए हैं, किस दिन ऐसे ही नासा के किसी कार्यक्रम में पहुंचे और वॉशरूम का इस्तेमाल जब कर रहे थे तो वहां पर वो जेनिटर उपलब्ध था। उस जेनिटर से उसने पूछ लिया कि तुम क्या करते हो, और जो जेनिटर का जवाब था वो गौरवमय जवाब था, वो कहीं हमारे लिए दिशा बोध दे सकता है। वो जवाब ये था कि साहब मैं बस एक छोटी सी कोशिश में लगा हुआ हूं कि मैं किसी एक व्यक्ति को चांद तक पहुंचा दूं। इस कोशिश में मेरा ये छोटा सा प्रयास रहता है और मैं केवल एक व्यक्ति को चांद तक पहुंचाना चाहता हूं। हम सब मिलकर जो करते हैं उससे भारत देश की व्यवस्थाएं बन पाती हैं, या शांति और कानून का माहौल कायम हो पाता है। यहाँ पर तरक्की और उन्नति के मार्ग खुलते हैं। यहाँ पर जैविक खेती के सपने को हम साकार होते हुए देखते हैं और उसमें सब आपकी भूमिका रहती है। मैं आपको बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से साधुवाद देना चाहता हूं। आप सभी के मनोरथ सफल होंगे, आप सभी बहुत बहुत ऊंचाइयों पर इस देश को लेकर जाएंगे, और जो जो सोच भारत सरकार की है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, उस सोच को सफल करने में आप सबका यह योगदान बहुत बहुत सार्थक साबित होगा। आदरणीय तिर्की जी के लिए मेरे पास 4 पंक्तियां हैं। मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूं, लेकिन मिल रहा हूं तो निश्चित तौर पर ऐसा पाता हूं कि जैसे किसी साधु के दर्शन कर रहा हूं। वह व्यक्ति साधु है जो अपने काम से बेहद प्रेम करता हो, इसे लिख कर रखिएगा। वह व्यक्ति साधु से कम नहीं है। यही हमारी साधना है कि हमें जो काम मिले हम उसे दिल लगा कर लें, उससे बड़ी साधना नहीं हो सकती। तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि आप हवाओं का रुख मोड़ने का हुनर रखते हैं,
आप हवाओं का रुख मोड़ने का हुनर रखते हैं, अपनी बातों में जादू सा असर रखते हैं, और किसी का दिल कैसे टूटता है आपको मालूम नहीं, किसी का दिल कैसे टूटता है आपको मालूम नहीं। आप तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने का हुनर रखते हैं, आप तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने का हुनर रखते हैं।